भाई तुम या तो चैप्टर ही नहीं पढ़े होगे या तो तुमने किताब ही नहीं खरीदी है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा रिवाइज करवा दूंगा। रिवाइज क्या बे, तुम्हें याद करवा दूंगा। सही कह रहा हूँ, याद नहीं करवा दिया तो मैं नाम बदल दूंगा अपने चैनल का एनसीईआरटी किंग से। तुम बस बने रहो वीडियो पर। और हाँ, ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ना, ये आंसर्स, ये तुम्हें जो दिख रहे हैं, ये सारे आंसर्स के फॉर्म में ये वाले, ये इतने छोटे छोटे आंसर्स हैं ना। और इसको बड़ा करके कैसे लिखना है वो भी सिखा दूंगा तुम्हें। बस इतना छोटा लाइन याद कर लो, ये 3 लाइन का आंसर बन जाएगा। ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। टाइम क्यों बर्बाद करे भाई, एक वैसे भी तुम्हारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? तो देखो, पावर शेयरिंग का मतलब सबसे पहले तुम्हें समझना होगा। लेट तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है और तुम प्रिंसिपल का कमान संभालने लगते हो। और तुम कहते हो कि यार प्रिंसिपल का काम बहुत बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, कुछ काम प्रॉक्टर को दे देता हूँ, कुछ काम टीचर्स को दे देता हूँ, कुछ काम बच्चों को दे देता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। इसी वजह से इसी चीज़ को कहते हैं पावर शेयरिंग। तो यहीं पर ये लिखा है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम? पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को, ऐसा समझ लो। तो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब तुम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये याद कर लो, तुम्हारा एकदम 1 नंबर पक्का ही एग्जाम में आ जाता है। प्रिंसिपल वाले एग्जाम्पल को लेकर के समझ सकते हो, ये डिफिनेशन तुम्हें याद भी हो गया होगा। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। अब तुमने देखा था ना, प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था और हो सकता है सारा काम ये प्रिंसिपल करे, तो हो सकता है ये कुछ चुरा ले पैसा, ये घपलाबाजी कर ले। तो इसी वजह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है कि हमारे ऊपर बर्डन ना हो। समझो मेरी बात को, ये समझ लोगे तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे ऊपर बर्डन ना हो और हम उस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले। अब पूरी पावर मेरे ही हाथ में रहेगा तो मेरा मन जो चाहे करूँगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से जो है पावर शेयरिंग ज़रूरी है, ताकि ये प्रिंसिपल अपनी धांधली ना चलाए और इसके ऊपर बर्डन भी ना रहे, ठीक है। तो तुम आंसर में क्या लिखोगे? टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट द ओवर बर्डन ऑल्सो। ये भी तुम लिख सकते हो, ये एकदम मस्त पॉइंट है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर हो गया। समझा ऐसे रहा हूँ भाई, तुम्हें याद हो जाएगा एकदम। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब किन किन तरीकों से वो प्रिंसिपल पावर शेयर करेगा वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ यार। क्यों, तुम आंसर में लिखना यहाँ पर, ये मिटा देता हूँ। तुम आंसर में क्या लिखना, सिखा देता हूँ। ये लाइन मत लिख देना यार, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। तुम्हें लिखना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर में लिखना है कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज, यहाँ तक लिख देना है। फिर उसके बाद से हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखना है एक लाइन पे, फिर निचले वाले लाइन में लिखना है वर्टिकल, फिर निचले वाले लाइन में लिखना है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखो, ये 5 लाइन का आंसर हो गया। ये 1 लाइन में मैंने तुम्हें बताया है, तुमने 5 लाइन का लिख दिया, 5 नंबर मिल गए। तो मैंने छोटा करके तुम्हें दे दिया है, आराम से ऐसे लिख सकते हो। मैंने तुम्हें आइडिया भी बता दिया है कि इसी को क्वेश्चनवे को उतार दो, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज, और उसके बाद से यहाँ लाइन छोड़ देना, नीचे लिखना हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर कम्युनिटी, ऐसे लिख के काम चलाओ यार। चलो, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथा है ना ये, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब ये मस्त तरीके से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ 3 कीवर्ड याद कर लो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब तुम गवर्नमेंट के बारे में इस बुक में पढ़ रहे हो, तो गवर्नमेंट का इसमें दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल पावर के साथ 3 कीवर्ड याद कर लेना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है ही,
ठीक है, 3 कीवर्ड याद कर लो, उसके बाद से ये तो बना ही लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी लिख के भी आ जाते हो, तो 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तुम्हारे कोई नहीं काट सकता है, या 2 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। तो ऐसे आराम से कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी तुम्हें बताते चल रहा हूँ कि तुम्हें इतना बड़ा याद नहीं होगा, बना भी नहीं पा रहे हो इंग्लिश, फिर भी तुम्हें नंबर मिलेगा भाई, तरीका आना चाहिए। तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, नंबर मिल गया। कितना नंबर चाहिए बे तुम्हें, कितना नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में भी कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है भाई? यूनियन याद कर लो, स्टेट याद कर लो और लोकल गवर्नमेंट याद कर लो, बस तुम्हें फुल नंबर मिल गए। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर देगा। ये एक लाइन लिखोगे ना ये वाला, तो 1 नंबर और दे देगा। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल, यानी कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, लेवल क्या होता है? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 नंबर, ये लेवल होता है ना। गेम खेले हो तो लेवल नहीं देखे हो? फर्स्ट लेवल पे होता है, सेकंड लेवल पर होता है, थर्ड लेवल पर होता है, लेवल होता है ना, लेवल देखे ही होगे। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट में भी होता है। सबसे पहले होता है मोदी जी, फिर होंगे नीतीश कुमार, और फिर होगा कौन? ये विधायक उधायक, मुखिया उखिया, ये सब होंगे। तो इस तरीके से ये वर्टिकल है, यानी कि लेवल फर्स्ट पर मोदी जी हैं, लेवल सेकंड पर आप सीएम के रख लो, ठीक है, और लेवल थर्ड पर आपका मुखिया उखिया, गाँव का, ये सब हो गया, ये सब लोकल। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो अब 6 से 15 तक हमने अलग अलग कर रखा है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, व्हाट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार आ जाता है। कम्युनिटी से तुम क्या समझते हो? तुम कहते हो कहीं पर मार्केट में जाते हो तो कहते हो ये हमारे कम्युनिटी का लग रहा है, ये हमारे कम्युनिटी का पहचान का है। कम्युनिटी मतलब एक आपका सोशल ग्रुप, जिसको जो कोई बिलीफ है या फिर कोई सिस्टम है जिसको आप फॉलो करते हो और सामने वाला भी फॉलो कर रहा है। ये आप हो और आप एक काम को फॉलो कर रहे हो, और ये कोई दूसरा है, ये भी उसी काम को फॉलो कर रहा है, तो आप दोनों एक ही कम्युनिटी के माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यही कम्युनिटी का मतलब होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम, बेसिकली एक सिस्टम ही है एक, क्योंकि आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो अ सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? जब भी कोई चीज़, मान लो ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक बड़े से बहुत सारे लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा खर्चा लग रहा है इसको चलाने में, यानी कि बड़े लेवल पर अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसको सिस्टम बोल देते हैं हम। अब देखे ही होंगे एलविस यादव को, उसने कहा था कि स्कॉर्पियो लेके आ जाओ। अब देखे थे सड़क जाम हो गया था, कितना बड़ा लेवल पे स्कॉर्पियो लेके आ गया था, तो क्या बोला गया उसको? सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम क्यों बोला भाई उसने? क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ जमा हो गया था। तो बड़े लेवल पर अगर कुछ होता है उसी को सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट का, अ सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब देखो, कुछ हड़बड़ा के भागने वाले बच्चे होंगे, वो तो भाग ही जाएंगे। अगर तुम वीडियो पर टिके रहेगे तो तुम्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही याद करवा दूंगा भाई। तुम याद करके जाओगे इस क्लास से, तुम्हें रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, बेल्जियम, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बेल्जियम क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो तीसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन बेल्जियम। खासली बेल्जियम में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी था? देखा था तुमने डच वाले कैसे अलग अपना बवाल मचा रहे थे, और ब्रुसेल्स में अलग बवाल मचा हुआ था, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप। बहुत बेल्जियम में क्या था ना, बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे। सोशल ग्रुप्स का मतलब कि कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, ऐसा आप समझ सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, अलग अलग चीज़ को मानने वाले लोग रहते थे बेल्जियम में। तो यहाँ पर क्या था ना कि
झगड़ा वगड़ा बहुत हो रहा था, तो इसी वजह से बेल्जियम में पूछा है ज़रूरी क्यों था, कोई सही से रह ही नहीं रहा था, सब कह रहे थे हमारी चलेगी और किसी की चल नहीं रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टू एकोमोडेट का मतलब होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। एकोमोडेट का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। टू एकोमोडेट डिफरेंट लिंग्विस्टिक का मतलब है कि मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, तुम्हारे बगल वाला इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हारे बगल वाला अरबी बोल रहा है, उसके बगल वाला फारसी बोल रहा है, उसके बगल वाला जापानी बोल रहा है। अलग अलग लैंग्वेज के लोग बोलने वाले को लिंग्विस्टिक कहते हैं। कल्चरल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों पर बिलीव करना। जैसे किसी का ईद का त्यौहार है, किसी का दिवाली का त्यौहार है, किसी का छठ पूजा का त्यौहार है, तो सब एक साथ सबको लेके चलना ही एकोमोडेशन कहलाता है, एकोमोडेट करना। ठीक है, समझा दिया मैंने तुम्हें आंसर, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बैठ गया होगा। अब आराम से इसको तुम याद कर सकते हो कि पावर शेयरिंग बेल्जियम में क्यों ज़रूरी था। तो टू एकोमोडेट डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, आराम से याद कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। 3 नंबर या 5 नंबर में आता है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मेन डिफरेंस यही है, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तुमने लिख दिया। तो देखो, गवर्नमेंट के 3 हाथ होते हैं, ये तुमने गवर्नमेंट मान लिया ना, इसके 3 हाथ होंगे, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर, एक है जुडिशरी। तो ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना, मतलब अलग अलग पार्ट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट लेवल्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स में। अरे भैया तुम काहे पगला रहे हो, काहे कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कंफ्यूज होने का कौन बात है, लेवल गेम खेले ही हो यार, पबजी फ्री फायर का गेम खेल रहे हो। लेवल तो तुम्हें पता ही है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर से नीचे तक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ऑर्गन तुम्हें पता ही है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, हाथ है, गोड़ है, मुंह है, नाक है, कान है, पेट है, सब चीज़ है, उसी को ऑर्गन कहते हैं। तो ऑर्गन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट, और लेवल का मतलब होता है ऊपर से नीचे क्रम में सजाया हुआ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अपर टू लोअर में आते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो ऑर्गन पूछे तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, आंख बंद करके लगा देना, दूसरा पॉइंट लिख देना। तो पहला पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वर्टिकल पावर क्या है, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेवल्स में क्या था हमारा, सेंट्रल, और फिर या फिर सेंट्रल की जगह यूनियन भी लिख सकते हो, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और ऑर्गन्स में क्या लिख देंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हो गया यार तुम्हारा, 6-7 लाइन का हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये होता है ना, चेक्स एंड बैलेंस का मतलब समझ लोगे, आंसर खुद ब खुद बना लोगे। लेट बी के मेरे पास कुछ पावर है, ठीक है, और तुम्हारे पास भी कुछ पावर है, लेकिन हम इन पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए किसी और को बिठा रखा है कि वो चेक करते रहे कि ये लोग अपने अपने पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये दोनों अपना काम करते हैं। अब जुडिशरी ऊपर से आंख टिकाए रहता है, आंख बड़का करके कि देख रहे हैं हम तुम लोग क्या कर रहे हो, सब चीज़ देख रहे हैं। तो जुडिशरी क्या है, हमारा चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट एनी वन ऑर्गन ऑफ द फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। यानी कि हम लोग कहीं पावर अपने हथियार न ले या सारा माल अपने ही हड़प के ना रख लें, इसी वजह से जो है चेक्स एंड बैलेंस का ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट लॉज। इंटरप्रेट लॉज का मतलब है जो भी लॉज है ना, उसमें अपना धांधली दिखा सकता है, वो चाहे तो कर सकता है, तो वो है जुडिशरी। यानी कि अगर इसको, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हाँ अच्छा खासा पावर होता है जुडिशरी के पास, हिला सकता है किसी को भी हिला सकता है। हंस रहा है, अरे हंसने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो लेजिस्लेचर का मतलब होता है एल से लॉज, याद कर लो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर,
जुडिशरी सबका क्या क्या फंक्शन है हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। रे गधा, याद काहे नहीं हो रहा है? एल से लॉज होता है तो लॉज को लेजिस्लेचर के साथ मैच कर दो। जे से जज होता है, जे से जज सुने हो ना बे, तो जज के जगह क्या लगा देंगे? जुडिशरी। और जो बचा वो क्या है? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो लॉज लागू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन अ डेमोक्रेटिक? टू मेक लॉज। बेसिकली लेजिस्लेचर वाले क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं। तुम्हें ये तो याद हो गया होगा यार, आंख में बैठ गया होगा। आंख में बैठता है कि दिमाग में? तुम्हारे आंख में भी बैठा होगा और दिमाग में भी बैठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? अब एग्जीक्यूटिव वर्ड बना है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, प्रिंसिपल तुम्हारे कुछ भी कह रहा है कि वार्डन साहब इस लॉज को एग्जीक्यूट कर दीजिए जल्दी से हॉस्टल में, यानी कि लागू कर दीजिए, यानी कि ज़बरदस्ती, या फिर हम बोल सकते हैं कि पावर के साथ कह देना कि इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। टू इन्फोर्स लॉज, यानी कि लेजिस्लेचर ने लॉज तो बना दिया, अब इसको लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर टू इन्फोर्स लॉज हमारा आंसर हो जाएगा। भाई तुम्हें इतना अच्छा तरीके से याद करवा दे रहा हूँ ना, तुम टाइम दोगे लेकिन तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? टू इंटरप्रेट लॉज। ठीक है, जुडिशरी का ये काम लिख देना। जुडिशरी के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब देखो, मेरे पास कुछ पावर है, तुम्हारे पास कुछ पावर है। अब ऊपर को बैठा रखा है एक को हम लोगों को देखने के लिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगा तो हम दोनों मिलकर इसको नहीं उठा पटक देंगे। तो इसके पास बहुत सारे गार्ड्स हैं। गार्ड्स माने तो जुडिशरी के पास बहुत सारे लॉज हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है कंट्री में। ठीक है, तो ये दोनों चाहे तो कुछ कर सकता है जुडिशरी का, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रोक देगा। तो इसी वजह से जो है क्यों ज़रूरी है, तो तुम्हें समझा दिया मैंने। अब आंसर तुम क्या लिखोगे कि टू इंश्योर दैट द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट लॉज इम्पार्शियली। इम्पार्शियली का मतलब होता है कि ये ऊपर से बैठ के देख रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे एक पावर था, इसे एक पावर था, हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहा है ना। तो ऐसा ना करे कि इसको ज़्यादा भाव देने लगे और इसको कम देख रेख करे, यानी कि इसको ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। ये कुछ भी कर रहा है, जुडिशरी कुछ बोल ही नहीं रहा है, और ये कुछ कर रहा है तो अगर टांगों हिला रहा है तो इसको जेल में डाल दे रहा है। तो इस तरीके से इम्पार्शियली, यानी कि एक तरफा हो जाना, तो एक तरफा ना हो जुडिशरी, इसी वजह से उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब एक तरफा होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये वाला इसको पैसा दे दिया हो, या फिर ये वाला इसको धमका रहा हो, तो फिर वो लॉज या इधर उधर कर सकता है जुडिशरी। लेकिन इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे तुम्हारे काम में, बस तुम देखते रहो कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाह, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये तो क्वेश्चन फेडरलिज्म का है ना, नेक्स्ट चैप्टर का है आई थिंक। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर का है, नेक्स्ट चैप्टर का। चलो देखते हैं एक मरतबा। हाँ, ये यहीं तक था फेडरलिज्म। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये चैप्टर का जो मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ ना भाई, इससे क्वेश्चन बार तुम्हारा नहीं आएगा, तुम मुझसे लिखवा लो। ये चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं है और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही थे, समझो निचोड़ तुम्हें निकाल कर दे दिया हूँ चैप्टर का। तो इसको तुम याद कर लो, या फिर तुम मेरी वीडियोस को देख करके इसको याद अपने दिमाग में बैठा लो, ऐसे तुम कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और एनसीईआरटी किंग को ऊपर तक ले जाओ। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का बादशाह नहीं बना दिया तो मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगा। लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भैया, चलें भैया, चलिए चलते हैं।